आज हम इस वीडियो के अंदर संख्या पद्धति फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम इसका बेस देखेंगे। इस वीडियो के अंदर सारा बेस बिल्कुल क्लियर कर देंगे और 100 ट्रिक भी बताएंगे आपको। आज हम शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो में जुड़ने के लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको क्या फ़ायदा होगा? एक फ़ायदा एनडीए और पॉलिटेक्निक और कंपटीशन में जो मैथ आता है वो सारा आपका कवर हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो शुरू करते हैं। संख्या के प्रकार, कितनी प्रकार की होती है संख्या, पहले तो वे जान लेते हैं। बेस है, इस वीडियो में बेस पढ़ाया जाएगा आपको। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ये सब होती है। पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है उसमें जीरो भी जोड़ी जाती है। हालांकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आती। पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है हमारी? पूर्णांक जो माइनस में भी संख्या होती है। इधर उदाहरण देख सकते हैं आप, बीच में परिभाषा और इधर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उदाहरण में जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 प्लस में भी होगी, माइनस में भी होगी और जीरो भी होगी। और सम संख्या क्या होती है हमारी? सम संख्या 0 2 4 6 8 जो हमारी 2 से विभाजित हो जाए। और विषम संख्या क्या होगी? वे संख्या जो 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वे विषम संख्या कहलाती है। यानी कि 1 3 5 7 9 11। ठीक है। भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और अंक से विभाजित होती है। यानी कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम। नंबर 1 6, 1 और 6 के अतिरिक्त 2 और 3 से भी विभक्त हो जाती है। यानी कि भाज्य संख्या वे कहलाती है जो मतलब कि 6 है और 6 किसी और 2 से भी काटी जा सकती है और 3 से भी काटी जा सकती है। ये बिल्कुल जैसे 2 ना तो भाज्य संख्या, 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 सिर्फ 2 से ही कटेगी। 4 भी कट सकता है किसी और संख्या से, 8 भी, 9 भी कट सकता है, 10 भी कट सकता है, 12 भी कट सकता है, 14 भी कट सकता है, 15 भी कट सकता है। आगे इसी प्रकार अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं खुद से कटती हो, स्वयं खुद से कटती हो, स्वयं खुद से या एक से कटती हो। जैसे 2 स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा, 3 स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा। ऐसी सारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या भी देख लेते हैं। वे संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। जैसे 6 7 3 11 14 15 आदि सहअभाज्य संख्या है। वे संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। सहअभाज्य संख्या अगर खुद से मतलब कि गुणनखंड होते हैं, उसके गुणनखंड हो जाए जिसके, सहअभाज्य संख्या कहलाती है, नहीं तो सहअभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में होती है। जैसे 4/1 -5/2 4/9 आदि परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या वे कहलाती है जो अंडर रूट में होती है। और वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कुछ भी 5 हो, -8 हो, अंडर रूट में हो, या अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो,
कुछ भी। क्रम संख्या देख लेते हैं हम। क्रम संख्या वे संख्या है जिनमें एक का अंतर होता है, क्रम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि, कहीं तक भी संख्या जहाँ तक होती है। इसमें इस प्रकार यदि हमें कहीं मानना पड़ गया, यानी कि 3 क्रमागत संख्या, जैसे एक उदाहरण अभी हम नीचे भी देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यदि x कोई संख्या है, मान लो कोई x संख्या है, तो उसमें लगातार जो संख्या होगी, यानी कि x+1, यानी कि क्रम संख्या जो होगी सीक्वेंस में जो होगी, x+1, x+2, x+3, इसी प्रकार क्रमागत संख्या होगी। और यदि x कोई संख्या है, यानी कि कोई सम संख्या है, x कोई, हमें कोई सम संख्या निकालनी है, तो x+2, x+4, x+6 इसी क्रमागत सम संख्या कहलाते हैं, यानी कि इन्हें क्रमागत सम संख्या कहते हैं। यदि x कोई विषम संख्या हो तो x+2, x+4, x+6 इसी क्रम विषय, यानी कि क्रम जो क्रमागत विषम संख्या है वो इसी प्रकार लिखी जाएगी। इसमें हालांकि 2 भी आएगा, यानी कि x+2, और सम में भी x+2 आएगा, इनमें विचलना नहीं है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं इसी प्रकार। उदाहरण 2 है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 500 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, 128, 122, 126, 124। हल किस प्रकार का रखा है? ए का रखा है, माना 4 क्रमागत सम संख्या x है, यानी कि फर्स्ट जो संख्या होगी वो x होगी, फिर जो दूसरी नेक्स्ट क्रमागत सम संख्या होगी वो x+2 होगी। आप ऊपर देख सकते हैं x कोई सम संख्या है और इस प्रकार सम संख्या को लिखा जाएगा, यानी कि x+2, x+4 व x+6, यानी कि 4 क्या रखे ना, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 हमारे पास क्रमागत संख्या होगी, और इन्हें इसने प्रश्नानुसार जोड़ दिए, इक्वल टू कर दिया इन्हें 500। अब जब x को हम जोड़ेंगे, यानी कि x 1x, 2x, 3x, 4x डायरेक्ट जुड़ के 4x बन जाएंगे, प्लस हो जाएगा ना, 4x बन जाएंगे, प्लस 4 2 6 और 6 दूनी 12, यानी कि ये संख्या जुड़कर 12 बन जाएगी। और 4x + 12, यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं। x का मान क्या निकल कर सोल्व कर आ जाएगा, x का मान 122 सोल्व करके आ जाएगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या, इसने जो आगे प्रश्न में पूछा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो ज्ञात करनी है, यानी कि x+6 जो है वो हमें ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या x+6 है, इसमें 6 ऐड करना है हमको, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं विभाजन के नियम। विभाजन यदि दो कोई संख्या है, 2 से हमें कोई संख्या काटनी है, यानी कि कोई संख्या है हमारी, जैसे उदाहरण के तौर में हम देख ले 128 है, यानी कि इसे हम काटने लगे तो ये 2 से कट सकती है, 100 भी 2 से कट सकता है, 32 भी 2 से कट सकता है, यानी कि यह संख्या किस किस संख्या से कटेगी, इनके विभाजन की शॉर्ट ट्रिक है। यदि संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यदि कोई संख्या है उसके इकाई का जो अंक है 2, 4, 0, 8, 6 हो, तो वो संख्या डेफिनेटली 2 से कट जाएगी आराम से। यदि संख्या के अंत का योग 3 से विभाजित होता है, यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के जो अंकों का योग है वो 3 से विभाजित होता है, तो पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। देखिए उदाहरण, जैसे 12 है, 12 3 चौक 12 3 से कट रहा है पूरा, और इसके अंकों का जो योग है वो भी 3 से कटना होगा, जब तो 3 से विभाजित होगा। यानी कि हम देखें 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 3 से कटा है। अब
111 देखें, यानी कि 1 + 1 + 1 अंकों का योग 3 हो गया, तो ये भी कट जाएगा। अब इसी प्रकार यानी कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगला देख ले, 9 8 17 और 17 और 7 24, 24 3 8 24 यानी कि 3 से कट रहा है पूरा पूरा। इस प्रकार 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं आप यहाँ पर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इन्हें घर पर पढ़िएगा, अन्य वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इस पर एक हम उदाहरण भी देख लेते हैं। आपको यदि 11 से विभाजन का जो विभाजित होती है 11 से, उसका इससे पिछले जो स्क्रीनशॉट लिया है उसमें समझ नहीं आए तो ये आगे देख लेना, मैं समझा दूंगा। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है? ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने जो हल कर रखा है, यह हम सभी विकल्प को एक एक करके जांच करेंगे, यानी कि सभी विकल्प को हम एक एक करके जांच करेंगे। हम पहला विकल्प की जांच कर लेते हैं, देखते हैं कि यह किस प्रकार होता है। यानी कि जो सम संख्या है हमारी, उन सम संख्या के अंकों का जो जहाँ पर कौन सी सम संख्या है, यानी कि सम स्थान कौन सा है हमारा, सम संख्या के स्थान पर अंक कौन सा है हमारा, उन अंकों का योग। यानी कि सम देख लेते हैं 2 4, यानी कि 2 दूसरे स्थान पर हमारा 8 आ रहा है और चौथे स्थान पर भी हमारा 8 आ रहा है, यानी कि सम संख्या का योग 8 और +8 का रखा है। और विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या क्या है हमारी, 1 3 5, यानी कि 1 4 आ रहा है, तीसरी संख्या पे 8 आ रहा है और पांचवी संख्या पे 4 आ रहा है। और इनका अंतर, इन संख्या के योग का अंतर कितना है, 4 4 8 8 दूनी 16, ठीक है, 8 8 16 का अंतर 0, यानी कि चूंकि प्राप्त अंतर 0 है, इसलिए संख्या 11 से विभाजित होगी, आराम से हो जाएगी। यानी कि 0 हो अंकों का योग या 11 से विभाजित हो जाए तो डेफिनेटली वो 11 से ही कटेगा। आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे। हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का सूत्र होगा वो होगा n कोष्टक में n + 1/2। n प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा और n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग जो होगा वो उसके वर्गों का योग होगा n कोष्टक में n + 1 और कोष्टक में 2n + 1/6। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। और n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, यानी कि क्यूब का योग जो होगा क्या होगा, वो जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है, बस उसमें और इसमें थोड़ा सा ही अंतर है वर्ग का, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये संख्या पद्धति का बेस यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन राइटिंग में होंगे, यानी कि आपको निकाल कर बताएंगे कि किस प्रकार ये सोल्व होंगे। अगली वीडियो बहुत ही बेहतरीन होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।